राजस्थान के सभी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजस्थान पेंशन योजना के माध्यम से साथियों वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, एकल नारी पेंशन मिलती है, तो साथियों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि पेंशन को लेकर के जो आप इंतजार कर रहे थे वो साथियों अब आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों, राजस्थान पेंशन योजना को लेकर के साथियों एक नई घोषणा कर दी गई है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि कौन सी नई घोषणा की गई है, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथियों 16 जुलाई 2026 से पेंशन में और साथियों धमाका होने वाला है। हाँ दोस्तों, आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों पेंशन जारी होना शुरू हो गई है और साथियों जिनको पेंशन अब नहीं मिली थी उनको 16 जुलाई को भी मिलेगी, 17 जुलाई को भी मिलेगी और साथियों उसके बाद में भी आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन यदि आप पात्र हैं, आपकी कोई भी अपडेट अधूरी नहीं है, तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है। दोस्तों जान लीजिए कि पेंशन में क्या धमाका हुआ है। तो साथियों 2600 रुपए पेंशन जारी की गई है। हाँ दोस्तों, यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही थी तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि दोस्तों पेंशन राशि है जो कि जारी की जा रही है और उसके साथ यदि आपने अधूरी अपडेट पूरी कर दी है तो साथियों बकाया पेंशन भी जारी की जा रही है। 2600 रुपए पेंशन जारी की जा रही है, 1300 रुपए भी पेंशन जारी किए जा रहे हैं। साथियों जानेंगे कि 1300 रुपए पेंशन किसको जारी किए गए हैं, 2600 रुपए पेंशन किसको जारी किए गए हैं। और यदि अभी तक आपको पेंशन नहीं मिली है और कोई भी अपडेट आपकी अधूरी नहीं है, तो साथियों अब आपको यहां पर ये पेंशन राशि कब मिलने जा रही है, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। और साथियों यदि आपको पेंशन नहीं मिले तो आपको कौन कौन से जरूरी काम पूरे करने होंगे ताकि दोस्तों आसानी से आपको पेंशन मिल सके। बकाया पेंशन है वो भी आपको मिल जाएगी, आगे भी पेंशन आपको मिलती रहेगी। लेकिन साथियों यहां पर नई घोषणा के अनुसार जो अधूरी अपडेट है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। पेंशन जारी होना शुरू हो गई है, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, आप पेंशन के लिए इंतजार कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। तो साथियों लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन पहुंचना शुरू हो गई है और साथियों मोबाइल में घंटी भी बज रही है। हाँ दोस्तों, आपको भी पेंशन मिली है या नहीं मिली है, आप कैसे चेक कर सकते हैं। और पेंशन आपको नहीं मिली है तो अब कैसे मिलेगी, आपको क्या करना होगा, उसकी पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए पूरी जानकारी लें और साथियों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अन्य लाभार्थियों तक भी वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि राजस्थान पेंशन योजना जारी होना शुरू हो गई है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों जान लीजिए कि राजस्थान पेंशन योजना को लेकर के साथियों डिजिटल अव्यवस्था सामने आ चुकी है। हाँ साथियों, राजस्थान पेंशन को लेकर के सॉफ्टवेयर IFMS 2.0 को बंद कर दिया गया है और साथियों IFMS 3.0 यहां पर शुरू किया गया, लेकिन वो अधूरा है। प्रदेश में इसके कारण हजारों लोगों की जो पेंशन है वो अटक गई है। दोस्तों बड़ी अपडेट है कि सरकार के निर्देश पर पेंशन विभाग ने सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके 1 जुलाई 2026 से IFMS 2.0 पूरी तरह बंद कर दिया और सभी पेंशन संबंधी कार्य हैं जो कि IFMS 3.0 के माध्यम से ऑनलाइन करने की व्यवस्था लागू कर दी। लेकिन नया पोर्टल अभी पूरी तरह से कार्यशील नहीं होने से पेंशन धारकों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं, यानी कि पेंशन अटक गई है। तो दोस्तों यहां पर डिजिटल जो अव्यवस्था है उसके कारण भी पेंशन धारकों को साथियों यहां पर पेंशन नहीं मिल रही है, उनकी जो पेंशन राशि है वो अटक गई है। लेकिन दोस्तों यहां पर सरकार फिर भी इसको सुधारने में लगी हुई है, काम कर रही है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मई महीने की पेंशन राज्य के उन सभी पात्र और सत्यापित लाभार्थी जैसे कि वृद्धजन, एकल नारी, विधवा, दिव्यांगजनों को मिली है, यानी कि पेंशन जारी की गई है।
वार्षिक भौतिक सत्यापन जिसने करवा लिया है उसको ये पेंशन राशि मिल रही है। दोस्तों देख सकते हैं कि एक पेंशन लाभार्थी है, मई महीने की पेंशन का बिल बना 1300 रुपए का, और साथियों 14 जुलाई को ये पेंशन इनके बैंक खाते में जारी कर दी गई है, यानी कि पेंशन है जो कि साथियों जारी कर दी गई है। कमेंट देख सकते हैं कि कल ही 2 महीने की 2600 रुपए पेंशन मिली है। हाँ दोस्तों देख सकते हैं पेंशन धारकों के द्वारा कमेंट किए जा रहे हैं कि कल ही आ गई मेरी तो 2 महीने की 2600 रुपए पेंशन आ गई है, यानी कि बकाया पेंशन भी जारी की जा रही है। यदि आपकी पहली कोई अपडेट अधूरी थी और अब आपने उसको पूरा कर दिया है तो साथियों बकाया महीने की कोई पेंशन थी वो भी अब आपके बैंक खाते में आने वाली है, आ रही है। साथियों इसके अलावा देख सकते हैं कि एक पेंशन यानी कि 1 महीने की पेंशन 1300 रुपए आ गई है, लेकिन साथियों कुछ लाभार्थियों की पेंशन अभी भी नहीं आई है। एक लाभार्थी की भुगतान मई महीने की पेंशन का अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। साथियों कुछ जिलों में ये राशि ट्रांसफर हो गई है, लेकिन कुछ जिलों में अभी तक जारी नहीं हुई है। साथियों यहां पर देख सकते हैं कि मई और जून की पेंशन अभी नहीं आई है, तो जून महीने की पेंशन तो अगले महीने मिलेगी, लेकिन मई महीने की जो पेंशन है वो यहां पर जारी होना शुरू हो गई है। साथ में दोस्तों पाली जिले में भी पेंशन अभी तक नहीं आई है। हाँ साथियों 1450 रुपए पेंशन अभी तक पाली जिले में नहीं आई है, तो 1450 पेंशन नहीं बल्कि 1300 रुपए पेंशन ही यहां पर मिलेगी। सरकार ने 1450 की घोषणा की, लेकिन अभी तक 1450 रुपए की पेंशन का जो बिल है वो साथियों बनना शुरू नहीं हुआ है। साथियों इसके अलावा कमेंट है कि जुलाई की छोड़ो मई जून की पेंशन अभी भी नहीं आई है। हाँ साथियों जयपुर में भी पेंशन अभी तक नहीं आई है, जो कि कमेंटदारी कमेंट करके बता रहे हैं। इसके अलावा कमेंट है कि हमारी तो पेंशन आ गई है। साथियों बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में भी पेंशन है जो कि यहाँ पर आ चुकी है, कमेंट यहाँ पर किया गया है। और साथियों यहाँ पर पाली जिले में जो पेंशन है वो अभी तक नहीं पहुंची है, जयपुर में पेंशन नहीं पहुंची है। इसके अलावा दोस्तों कमेंट देख सकते हैं कि एक पेंशनधारी के द्वारा कमेंट किया गया है और कहा गया है कि जुलाई महीने की पेंशन का जो बिल बनेगा वो 1450 रुपए का बनेगा, और इसके अलावा अप्रैल मई और जून महीने की पेंशन है जो कि साथियों कम पेंशन मिली थी उसका एरियर है वो 450 रुपए बन करके एक साथ आने वाला है। कमेंटदारी के द्वारा यहां पर जानकारी दी गई है। इसके अलावा साथियों कमेंट है कि 1450 रुपए पेंशन की घोषणा क्यों की गई, क्योंकि 1300 रुपए पेंशन ही दी जा रही है, लेकिन अभी तक 1450 रुपए पेंशन मिलना शुरू नहीं हुई है। हाँ साथियों अब जान लीजिए कि किसको पेंशन मिली है और किसको नहीं मिली है। पेंशन यदि नहीं मिली है तो कब मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी। तो दोस्तों मई महीने की जो पेंशन है वो पात्र लाभार्थियों को यानी कि वृद्धजन है जो कि पुरुष की उम्र 58 वर्ष, महिला की 55 वर्ष से अधिक है, विधवा, एकल नारी, विशेष योग्य जन जिनका सत्यापन पूरा था, हर कंप्लीट पूरी थी, उनके ये बैंक खाते में पेंशन राशि है जो कि जारी की जा रही है, पहुंच रही है। साथियों पेंशन आपको मिली या फिर नहीं मिली, आप अपनी पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? तो दोस्तों आधिकारिक जो पोर्टल है यानी कि राज एसएसपी वेबसाइट पर आप जाएंगे और पेंशनर स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। साथियों वहां पर पीपीओ नंबर या आधार नंबर आप दर्ज करेंगे, कैप्चर कोड भरेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन होगा जिसमें आपको पूरी स्थिति पेंशन की आपको मिल जाएगी कि कौन सी महीने की पेंशन आपको मिल चुकी है और कौन से महीने की पेंशन नहीं मिली है। पेंशन यदि नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है, इसका क्या कारण है, जो अधूरी अपडेट होगी उसकी भी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी और अधूरी अपडेट को आसानी से आप पूरी कर लेंगे। दोस्तों अब जान लीजिए कि मई महीने की जो पेंशन है वो साथियों आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो साथियों यहां पर बताया गया है कि यदि आपके पास अधूरी अपडेट नहीं है तो ये राशि आपको भी मिलने वाली है, जैसे कि वृद्धजन है, एकल नारी, विशेष योग्य जन है। और साथियों यहां पर जो विशेष योग्य जन है 40% या इससे अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो पात्र लोग हैं, केवाईसी पूरी है, उन्हीं लोगों को ये पेंशन राशि पहुंचेगी। और साथ में एक शर्त और भी है कि जो भी परिवार 48,000 या इससे कम कमाता है उन्हीं परिवारों के लाभार्थियों को, सदस्यों को पेंशन मिलेगी। यदि निर्धारित आय सीमा से अधिक, यदि आपका परिवार एक साल में आय करता है, पैसे कमाता है, तो ऐसे परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों जान लीजिए कि मई महीने की पेंशन यदि आपको नहीं मिले तो आपको कौन कौन से कदम उठाने होंगे।
तो साथियों इसके लिए आपको सबसे पहले राज एसएसबी जो पोर्टल है उस पर जाकर के पेंशन स्टेटस आपको चेक करना होगा। और साथियों आपका जो वार्षिक भौतिक सत्यापन पूरा नहीं है तो उसको आपको पूरा करवाना होगा। इसके अलावा बैंक से जुड़ी साथियों कोई भी अगर अधूरी अपडेट आपकी है तो वो भी आपको पूरी करनी होगी, जैसे कि बैंक खाते का केवाईसी पूरा करना होगा, बैंक खाता चालू होना चाहिए, डीबीडी का ऑप्शन चालू होना चाहिए, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, पेंशन का जो साथियों सत्यापन है वो भी आपका रिकॉर्ड का साथियों पूरा होना चाहिए। इसके अलावा साथियों यदि फिर भी आपको पेंशन नहीं मिलती है, यानी कि विवरण आपका सही है उसके बावजूद पेंशन नहीं मिले, तो राजस्थान सरकार के हेल्पलाइन नंबर 181 पर आप कॉल करें या फिर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत दर्ज कराते समय आधार कार्ड या फिर जो आपका पेंशन का पीपीओ नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर संबंधित जो विभाग है साथियों यानी कि समाज कल्याण विभाग है उसका जो संबंधित विकास अधिकारी बीडीओ या एसडीओ है उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि पेंशन क्यों नहीं मिली इसका रीजन आपको मालूम हो सके। हाँ साथियों आपके लिए ये बड़ी अपडेट थी, यानी कि राजस्थान में जो पेंशन राशि है वो जारी की जा रही है, चरणबद्ध तरीके से पेंशन जारी की जा रही है। आपको भी नहीं मिली है तो आपको मिलने वाली है, लेकिन आप पात्र हैं, सभी अपडेट आपकी पूरी है तो ही पेंशन आपको मिलेगी, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है। दोस्तों आप कौन सी जिले के रहने वाले हैं, पेंशन आपको मिली या फिर नहीं मिली, कमेंट करके अवश्य बताएं। अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।